नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं उपस्थित हूँ मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में। घोसी विधानसभा में 5 तारीख को उपचुनाव होना है। अब इसी क्रम में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को उतारा है, तो वही समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन देखा जाए तो बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब घोसी की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार चुनाव को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ मेरे साथ युवा खड़े हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? ये नाम दीपक कुमार पड़ेगा, दीपक कुमार यादव। तो कैसे हैं आप? हम ठीक ही हैं, बढ़िया हैं। चुनाव का समय चले, क्या माहौल है यहाँ का घोसी विधानसभा का? माहौल तो भाई लोगों का यही है कि सुधाकर सिंह जीतेंगे। सुधाकर सिंह को मतलब सपोर्ट करेंगे लोकल के नाते। वो पार्टी बदल के गए हैं, तो यही थोड़ा बुरा लग रहा है लोगों को। बताइए, विधायक रहते हुए काम करते नहीं, रोड बनाते नहीं, सड़क बनवाते, कम घर जाते, शादी विवाह में जाते और किसी के देहांत में जाते, आते जाते तो काम वो भी अच्छा लगता। कोई जरूरी थोड़ी कि मंत्री बनेंगे तभी वो बहुत बड़ा काम करेंगे। टाइल्स नहीं लगवा देंगे रोड पे, मेट्रो नहीं बनवा देंगे घोसी में वो। इसीलिए वो घर के हैं। सुधाकर हमेशा नीम के पेड़ के नीचे वो मिलते हैं और सभी जात धर्म बिरादर को लेकर चलते हैं। और दारा सिंह चौहान देखिए, दारा सिंह में दल बदलू हैं, दल बदल दिए तो भाई टूट गया। जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ छोड़ के चला जाएगा, तो भाई किसी चिड़िया क्यों कैद करके रखा जाए? उड़ना है तो पिंजरा खोल दीजिए, जो जहाँ जा रहा है उसे जाने दीजिए। दारा सिंह कैसे नेता है? दारा सिंह अच्छे नेता हैं, बढ़िया हैं, अपनी जगह पे वो भी ठीक है। लेकिन भाई उनके ऊपर टैग लग चुका है दल बदलू का, वो दल बदलू हैं। और इनके साथ एक और नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, तो हमेशा टिप्पणी कर रहे हैं जात को लेकर, अहिरों की बुद्धि के बारे में बोल के। वो अपनी बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि कभी बजे खुलती है, वो अपनी बुद्धि खोलें, अपने समाज को समझाएं, जो कि उनका समाज बहुत अच्छा समाज है। राजभर बहुत बड़ी शक्तिशाली प्रकर्मी समाज है। बाबा सुहेलदेव महाराज का नाम सुने ही होंगे। वो सुहेलदेव और राजभर समाज को भी वो बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो नेता हैं, बोल के चले जाएंगे और पता चले गाँव में यादव और राजभरों में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अहिर और राजभर में हमेशा एकता है, हमेशा एकता रहेगी, वो फूट नहीं डाल पाएंगे। अब यादव समाज सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग कभी भी नेता को लेकर लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। और वैकेंसी के बारे में आप देख ही रहे हैं, अभी बिहार की वैकेंसी थी। हम लोग BTC BEd किए हैं, तीनों लोग गए हैं। वहाँ पे न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। एग्जाम हुआ, कम से कम चलिए सरकार वैकेंसी तो निकाली, हम लोग गए हैं। अगर वही यूपी की सरकार निकाली होती वैकेंसी, तो हम लोग को बिहार नहीं जाना पड़ता। कितनी लड़कियाँ पेपर छोड़ी हैं, वही मच्छर में, वही बरसात में, स्टेशन पे और क्या सीढ़ी पे सोना पड़ा है। क्या बीजेपी सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगा, इससे आप लोग नाराज हैं क्या? हाँ, बीजेपी सरकार हमेशा शुरू से देख लीजिए, वो वैकेंसी और विकास, नौकरी की मतलब बहुत कम हुआ। इसी जो चीज़ में बीजेपी पीछे है। बाकी धर्मवाद, हिंदूवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही काम है। ये देखिए, हमारे मित्र इलाहाबाद तैयारी करते हैं भी, और ये भी इलाहाबाद तैयारी करते हैं। बेरोजगारी यहाँ पर चरम सीमा पर है। अगर यहाँ पर बेरोजगारी नहीं होती तो यहाँ के यूपी के बच्चे बिहार में नहीं जाते। यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं निकल रही है। लड़के सब BEd BTC अपना करके लोग इधर उधर घूम रहे हैं। बेरोजगारी है, क्या किया जाए? बीजेपी से आप लोग नाराज हैं कि जो नहीं बीजेपी उतारा उससे आप लोग नाराज हैं? किससे नाराजगी आप लोग? बीजेपी से नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकल रही है। इतना लोग पढ़ लिख के और इधर उधर बेरोजगार हैं। ओवरेज हो रही है, हम लोग ओवरेज भी हो जा रही है। देखिए, 2018 की पुलिस की वैकेंसी निकली है। मान लीजिए कि जो लोग जनरल में हैं, उन लोगों की 18 साल उस समय हुआ होगा, इस समय 23 चल रहा है। 5 बरिस में ओवरेज हो गए होंगे। घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या माहौल है, किसका माहौल? यहाँ पर सुधाकर सिंह का माहौल है। और दारा सिंह चौहान यहाँ पर देखिए, दारा सिंह चौहान यहाँ से जनता उनको चुन कर भेजी थी कि यहाँ पर अच्छे काम करेंगे। फिर अपना जब देखे कि लालच बुरी बला है, यहाँ पर लालच करके वो सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में जाकर और मंत्री बन जाएंगे। तो इसीलिए समाजवादी से भागकर जाकर बीजेपी में अपना झंडा प्रचार कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहीं दाल गलने वाला है उनका। तो दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेताओं आके यहाँ प्रचार करें, कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में उनके लिए? असर कुछ नहीं असर पड़ेगा। यहाँ की जनता एकदम सुधाकर सिंह को पूर्ण वोट से एकदम भरपूर वोट मिलेगा। जितना उनको दारा सिंह चौहान को वोट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर सुधाकर सिंह जीत जाएंगे। 5 तारीख को चुनाव खुद ही होने वाला है, वहाँ पर समझ जाएंगे कि कितना वोट से जीत रहे हैं पूरा। चाचा, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल सुधाकर सिंह का एकदम फिट है। सुधाकर सिंह जीतने वाले हैं और जनता उनके साथ है, लोकल नेता हैं। और इससे पहले दारा सिंह चौहान को जिताया गया, धोखा देकर के दूसरी पार्टी में चले गए। हर बार दल बदलू करते हैं, जनता के लिए कुछ करते नहीं, ना कुछ किए हैं। तो बेहतर है कि वो सुधाकर सिंह को जिताया जाए कि कुछ विकास का काम करे। तो इसलिए सुधाकर कुछ विकास नहीं करे, विकास कुछ नहीं करे। विकास बीजेपी का सिर्फ हवा है और सिर्फ बात है। और जितने बड़े नेता हैं उतने बड़े झूठ हैं। इनके झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है बीजेपी वालों को।
और पब्लिक को गलाना इनका काम है, पब्लिक में बांटना काम है, दूसरा कुछ उनका काम है नहीं। बीजेपी के सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी नाम पे उनको वोट मिल रहा है और वही कर सकते हैं, और विकास कुछ नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लड़ा सकते हैं, इनका यही काम है। सरकार तो बोली कि हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार किसको रोजगार दे रहे, किसी को दिख रहा है? अरे हमको नहीं दे रहे, हम रोजगार कराएंगे, लेकिन जो रोजगार जो पढ़े लिखे हैं किसको रोजगार मिला है? कोई वैकेंसी निकलती है, पर्चा लीक हो गया, गए पर्चा लीक हो गया, फार्म भरते रहो, पर्चा लीक कराते रहो और फिर आके घर पे बैठे रहो। महंगाई के चरम पर है, महंगाई के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जितनी महंगाई हो रही है इनके राज्य में, उनको ये दिख रहा है, जो उनके अंधभक्त हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा ना, जमीनी स्तर पर कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। हिंदू मुस्लिम लड़ाने की सिर्फ बात उनका होती है। काम है कि बांटो, लड़ाओ, और भाजपा वाले जो अंधभक्त हैं उनको सिर्फ यही है कि उनको भी महंगाई से ये है, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि हम किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी पार्टी में। ओम प्रकाश राजभर की क्या बात है, वो तो झूठा और मक्कार है, ये दल बदलू है, ये है। पहले योगी को गरियाता था, मोदी को गरियाता था, अब जो है उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गया है, उसको वही काम है। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, फायदा चाहिए, जनता के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, अपने समाज के लिए, अपनी जात के लिए कुछ करना और नहीं है, सिर्फ उनको वोट चाहिए। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि हम जिस पार्टी में जाते हैं उसको हम जिता देते हैं। जिस पार्टी में जाते हैं उसको जिता देते हैं और अपनी जीत के दोगलागिरी करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अब खुद के लिए अपने लड़के को लेकर घूम रहे हैं, बाकी समाज के लिए क्या कर रहे हैं? हमको राजभर से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजभर के लिए उन्होंने क्या किया है, क्या दे रहे हैं? खाली वोट ले रहे हैं, दे तो कुछ नहीं रहे हैं। पार्टी बीजेपी पार्टी से नाराजगी है कि जो कैंडिडेट उतारा है बीजेपी उससे नाराजगी है हमको आपको? पार्टी से, बीजेपी से इसलिए नाराजगी है, पार्टी से पूरी नाराजगी है, क्योंकि ये सिर्फ बांटने का काम करती है, और जो भी पार्टी है वो बांटता है, हम उसके खिलाफ हैं। चाहे जो भी पार्टी हो, बांटने वालों के हम खिलाफ हैं। देश के लिए तुम काम करो, समाज के लिए काम करो, जनता के लिए काम करो, हमारे लिए कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ अपना विकास, और जबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, कहना कुछ और है, कथनी कुछ और है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ कहना, कहने से नहीं होगा, नहीं तो इतने उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, बोलने का कोई वो नहीं रहता। किसी को भी गाली दे दो, किसी को कुछ बोल दो, अरे जो तुम्हारा काम है तुम वो करो ना, हम आपको गाली दें, ये इनको गाली दें, उनको गाली दें, इससे हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा तो महंगाई से ये है ना, विकास से है ना, न तो महंगाई कम हो रहा है, ना विकास हो रहा है, न लोगों को रोजगार मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं होता, करने से होता है। राशन आवास नहीं कुछ राशन से क्या है? राशन तो हम नहीं लेते हैं, राशन से क्या मतलब है? 5 किलो राशन दे के पेट्रोल का दाम बढ़ा करके, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा करके, बिजली का दाम बढ़ा करके, उससे ज़्यादा तो वसूल ले रहे हैं। उसके बाद जवन है, गाय माता को छोड़ दिए हैं, गाय हमारी माता है, खेत तुम्हारा बाप खाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तो जिसका खेत खाएगा उसी का न जाएगा, उनको क्या करना है? दारा सिंह चौहान कैसे नेता है ये बताइए? दारा सिंह चौहान के बारे में, दारा सिंह चौहान का कोई मतलब नहीं है कहने का। उनको भी सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई चाहिए, कभी समाजवादी में, कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी उसमें, काम कुछ नहीं करना है। मंत्री बन जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, अपना जाकर जब मंत्री पर ऐश करेंगे फिर नजर नहीं आएंगे, एक बार जीत जाएंगे फिर नजर नहीं आएंगे। दारा सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि जनता चाहती थी कि हम बीजेपी में शामिल हो। जनता क्या चाहती? जनता को चाहती तो जनता चाहती समाजवादी में, समाजवादी से छोड़ के क्यों गया? जनता क्या चाहेगी? जनता का कुछ काम होगा तब ना जनता चाहेगी। जनता का कुछ काम करके दिखाइए, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। और नहीं तो 40 वो उतारे हैं स्टार प्रचारक, उतारने की क्या जरूरत? जब जनता चाहती तो भाजपा वाले 40 स्टार प्रचारक क्यों उतारे हैं? तब तो ऐसे ही जीत जाते। 40 उतारे हैं, वो भी उपचुनाव के लिए, वो भी भाजपा की प्रदेश सरकार भी है, उसके बाद भी 40 उतारे। क्यों उतारे? उनको अपनी हकीकत पता है। क्या हकीकत है उनकी क्या हकीकत है? उनको अपनी हकीकत पता है, तभी न मंत्री और सारे केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, 40 प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो खुदे काफ़ी थे। अगर जनता चाहती उनको कि भाजपा में जाएं तो फिर जरूरत क्या है प्रचार करने की? स्टार प्रचारक 40 उतारने की जरूरत क्या है? जीत जाएंगे, चले जाएंगे, बस उनका यही काम है। इसी क्रम में एक दादाजी, इनसे बातचीत करेंगे। इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा है, और जो कपड़ा पहने हुए पूरे समाजवादी पार्टी का ये कपड़ा देख सकते हैं। इनके कपड़े पर जो चिन्ह है आपको दिख रहा होगा, समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह आपको दिख रहा है। आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं कि दादाजी कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिरजा सिंह यादव उर्फ हरियाली बाबा। अच्छा, कहाँ से आप आए हुए हैं? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं। अच्छा, किसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस समय? ये करते हैं समाजवादी का, और आए इस चुनाव में वृद्धि का संकेत लेने।
कि 17 से जो 17 में और 22 में चले गए, उसमें हम कितना वृद्धि करते हैं, समझे। ये चीज़ को नाप जोखने के लिए काहे कि भागना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, तो कुछ कह के जाना चाहिए कि हम इस रास्ते से हम माने जा रहे हैं। तो वो तो बोले, आज दारा सिंह चौहान सब- बोले कि समाजवादी पार्टी में सम्मान मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं आ गया। उनका विचार ठीक नहीं है तो सम्मान कहाँ से मिलेगा? विचारवान को सम्मान मिलता है। आप विचार में त्रुटि है, कमी है, तो सम्मान का। हाँ। इसलिए हम दो नेता, हम अपने नेता और वर्तमान में नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश, इन पर जितने नाम है अक्षर उतने पर कविता है। पहला नेता तो चले गए, मुलायम सिंह यादव। क्या माहौल है अभी घोसी में, क्या माहौल है? अभी माहौल है, हम प्रगति में हैं, प्रगति में पास होंगे, फेल नहीं होंगे। हाँ। इतना हमको समझदारी मिल गई है। तो जो लखनऊ से आप कब का यहाँ आए हुए हैं घोसी में? कल आए हैं। कल आए। हाँ, जनता में प्रचार प्रसार तेजी से चल रही है आपकी? खूब तेजी चल रही है, बम बम बोल रहा है। और ये संकेत देगा कि इंडिया दिल्ली के गद्दी पर बैठेगी। हाँ, बीजेपी तो करे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी करे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सब कोई कहता है, जो लड़ाई के मैदान में जाता है तो कहता है कि हम हारेंगे, हैं? मतदाता पद भी छोड़ देता है, कोई हार का नाम नहीं लेता। जो आपके प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, हाँ। उन पे आरोप लग रहा है कि वो एक हत्यारे हैं, क्या इस पे हैं? कहेंगे आप? हत्यारे हैं? हमारे पार्टी में सब सामान काम ठीक है उनकी। वो कोनो भगेड़ू नहीं है, जहाँ है वहाँ स्थायी में है। कौन भगेड़ू है? हैं? भगेड़ू कौन है? भगेड़ू जी यहाँ से चला गया तो भगेड़ू नहीं है। कौन है भगेड़ू? है? कौन भगेड़ू? अब देखिए कौन गया इस दल से, हम उसको वोट दिया, हमारा वोटर वोट दिया, सबको अपमान करके ठुकरा करके चले गए। तो नाम लेने में तो जीव गंदा हो जाएगा। कौन है भगेड़ू बताएंगे तब तो एक बार दर्शकों को, तब है? दर्शक जानेंगे। जो वर्तमान विधायक कौन था? कौन है बताइए, आप बताइए हैं? कौन है? अब कौन? हाँ, तो वही ना गए। अरे तो नाम लेने, वर्तमान विधायक वो चला गया, इसके लिए हम आए हैं। तो जीभ गंदा हो जाएगा तो हम नाम कैसे ले? और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिस पार्टी में हम जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है, क्या अरे इस पे कहेंगे आप? इतना छोटा मोटा विचार वाले आदमी के नाम मत लीजिए। इधर आवाना भाई यार। हाँ, हमने उनको लाइट दिया और वो लाइट को स्विच बंद कर दिए। अब न जाने कि अपने समाज को किस घाट पर ले जाएंगे, किस हिस्सेदारी में ले जाएंगे, अब वो जानेंगे। लेकिन वोटर और उनके जितने पदाधिकारी कुछ है वो इसमें आ गए। सुधाकर सिंह को आप जानते हैं? हैं? सुधाकर हम सिंह को जानते हैं। सपा प्रत्याशी यहाँ से हाँ, मिले हैं? है? मिले या ना मिले, काम करने की है। मिले अभी तक नहीं है आप उनसे? हम ऐसे प्रणाम डाउनलोड किए, हम अपना चलते रहे। अरे उतना दूर से आए, आपसे मिले नहीं हुआ? उतना दूर से लखनऊ से सब मिलने, काम करने की, मिलने के लिए होगा तो आगे पीछे मिलेंगे। मिलकर हालचाल आपसे लेना चाहिए, उतना दूर से आप आए हैं, कैसे आए ठीक हैं? है, काम के लिए आए तो मिलेंगे ना, जीतेंगे तो बराबर मिलेंगे। तभी हम मिलने के लिए उनकी वक्त का टाइम हम खराब करें? बहुत सही, वाह। बताइए, हम नहीं जल्दी मिलेंगे तो मिलेंगे। इसी क्रम में अभी हमने बातचीत किया घोसी विधानसभा में कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव का क्या माहौल चल रहा है। तो यहाँ का स्थानीय लोगों ने बताया कि कहीं न कहीं इस उपचुनाव में यहाँ जनता इस बार बदलाव करने की मूड में है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले खबरों में।